ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए क्या चेंजेस ला रहा है। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। कैप्रिकॉर्न देख लेते हैं। यस, अगर आप डेली टैरो रीडिंग देखना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, आप चेकआउट कीजिए। एंड फॉर ऑल अदर रीडिंग्स एंड डेली अपडेट्स आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेकआउट कीजिए। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न। पहले आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, रिलेशनशिप की अगर बात करें, आई थिंक इट्स अबाउट अ जजमेंट टाइम। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रूठे रूठे पिया को मनाऊं कैसे। आई डोंट नो व्हाई, थोड़ी सी कैरिड अवे एनर्जी दिखाई दे रही है। इट्स जस्ट अबाउट इमोशनल, या हो सकता है कि कुछ चल रहा है तो इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं इमोशंस को, या फीलिंग्स को, या ऐसा कुछ चल रहा है तो भगवान के हाथ छोड़ दिया सब कुछ आपने। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, दे आर ऑल्सो इन टू अ हर्मिट मोड, डिस्टेंट। थोड़ा आप लोगों के बीच में दूरी है, ठीक है, वो दूरी है। और शायद हो सकता है आप दोनों ही मे बी आपके पार्टनर पर्पसली टाइम ले रहे हैं, या हो सकता है कि उनको टाइम चाहिए, सोचना समझना है कुछ, या डिस्टेंट रख रहे हैं अपने आप को, या आप लोगों के किसी बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं। सो इनका नेक्स्ट मूव क्या है? क्लोज्ड ऑफ। और आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट बर्डन, इट्स अबाउट कैरिंग बर्डन। कुछ के लिए हो सकता है कि देयर इज सम अदर पर्सन बिटवीन बोथ ऑफ यू, या उस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, या उस वजह से बट आई डोंट थिंक वो ज़्यादा देर तक रहने वाला है, या ऐसा कुछ है, ठीक है। इट्स अबाउट दैट। सो तब तक के लिए मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अबाउट होल्डिंग इमोशंस, ठीक है, होल्ड करना इमोशंस को। और देख लेते हैं। ओके, वी हैव द वेडिंग कार्ड हियर। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना होगा। अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो टॉक्सिक है, या जस्ट अ लव कनेक्शन, नॉट अ मैरिड वन, देन आई थिंक इट्स टाइम फॉर बोथ ऑफ यू, कि आगे की तरफ बढ़ना। कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए ये नया कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, लाइक आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और गेटिंग मैरिड, ठीक है, या किसी को। और कुछ के लिए अगर आप मैरिड हैं, देन इट्स अबाउट इट्स अ रिलेशनशिप फॉर अ लाइफ टाइम, यू आर टुगेदर, ठीक है। तो आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आपकी फैमिली बढ़ेगी, बच्चे होंगे या जो भी है, तो धीरे धीरे ये रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो सकता है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग, चेरिश, एंड मे बी आप दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और वो एनर्जी है, लॉयल, यू बोथ आर लाइक, वो चीज़ दिख रही है। तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप को, ठीक है। वो चीज़ हमें दिख रही है। और यस, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न इन लव लाइफ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं करियर की, कि करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो करियर वाइज इट्स लाइक स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट, या कुछ सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। एंड इट्स अबाउट फॉरवर्ड मूवमेंट, ट्रैवलिंग, या हो सकता है किसी काम के सिलसिले से लर्निंग समथिंग, प्रिपरेशन, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है। फॉरवर्ड मूवमेंट, ऑफ कोर्स यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर। हो सकता है कि आप थोड़ा खतरा है, बट यू आर खतरा इन द सेंस, मान लो कोई पेपर देना है, या मे बी यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर। आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू वांट दिस, ठीक है, तो इस चीज़ को आप चाह रहे हैं। इट्स अबाउट दैट, एंड आप बहुत डिटरमाइंड है कि येस, आपको ये करना ही करना है। सो दिस एनर्जी विल कीप यू गोइंग। तो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न? ट्रस्ट, ठीक है, सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और दूसरा ये कि जो भी आपकी लाइफ में इफ़ समथिंग इज़ हैपनिंग बैड, और समथिंग हैपन्ड बैड, या कोई आपको मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, वट एवर दे एक्चुअली में वो आपको सिखा रहे हैं,
ठीक है। हाँ, वाई आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, तो यू शुड बी थैंकफुल। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि वो आपको सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं, तभी तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तभी तो आपको सही गलत में फ़र्क पता चलेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है ना। और जब ये पता चलेगा तभी आप मूव फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द फैक्ट। So you should always be thankful and yes, obviously like to change, there is a change, ठीक है। तो ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे और अपने आप के साथ कनेक्ट कीजिए, आंसर्स आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।